जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों डायग्राम ये सामने है, पढ़िए, मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से इसको समझिए। ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। AB DC के समांतर है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ADX का क्षेत्रफल ACY के क्षेत्रफल के बराबर है। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. A line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of ADX is equal to area of ACY. अभी देखो हिंट दे दी है, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि हिंट बच्चों केवल क्वेश्चन में ही होती है, एग्जाम में नहीं आती है ना। तो हमको माइंड में रखना है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, यानी कि AB और DC पैरेलल है और बाकी की दो साइड्स नॉन पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है कि AC ज्वाइन किया गया, मतलब डायगोनल बनाया गया, विकर्ण। अब AC के समांतर यानी कि पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, नीचे की तरफ ये लाइन क्या कर रही है, AB को X पर कट कर रही है और BC को Y पर कट कर रही है। ओके, ये इन्होंने दिया है। अब आपको प्रूव करना है ADX, ये ट्रायंगल देखो बच्चों, ADX, हाँ, इसका एरिया इक्वल होना चाहिए ACY के। और हिंट के लिए क्या कह दिया उन्होंने, एक हिंट दी है कि C और X को ज्वाइन कर दीजिए। तो अब इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, तो पहले बच्चों जो हमें प्रूव करना है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। ओके, एक तो हमको बोलना है ADX, ये रहा ADX, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ADX, ओ माय गॉड, ADX, ठीक है। और दूसरा है ये ACY। ठीक, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। अब आप मुझे इन दो ट्रायंगल्स को देखकर सोचकर बताओ कि क्या इनका आपको कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ये AB और CD पैरेलल है, तो ये जो ADX बन रहा है ये इन दो पैरेलल्स के बीच में बन रहा है। और AC और XY पैरेलल है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ACY, ये इन दो पैरेलल्स के बीच में बन रहा है और इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने जो हिंट किया, हिंट में इन्होंने हमसे कहा कि आप CX को ज्वाइन कर दीजिए। तो C और X को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल इस तरफ जो बन रहा है वो मैं डबल कर रही हूँ, ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ओके, जब दो फ्रेंड्स में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो तीसरा फ्रेंड बीच में आ जाता है ना, दोस्ती कराने के लिए। बस वही वाली बात है, इन दोनों की आपस में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये जो तीसरा ट्रायंगल आया ना, ये इनमें कनेक्शन बनाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले ADX और ACX एरिया इक्वल, एरिया इक्वल की नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि दे बोथ आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स। गॉट इट, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का आधार समान है और ये एक ही समांतर रेखाओं के जोड़े के बीच में स्थित है। देखो ADX ACX, D और C दोनों। गॉट इट, मतलब ये लाल वाला ट्रायंगल ADX के एरिया के इक्वल हो गया। अब इस लाल वाले का कनेक्शन इसके साथ भी है, देखो कैसे। इस बार आप AC को बेस ले लो, सिंपल। अभी आप AC को बेस ले लो तो ये ACX का एरिया AX के इक्वल हुआ कि नहीं, हुआ ना, एकदम मस्त। तो ये वाला ACY और ACX इन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि ये जो रेड वाला था ना, रेड वाला, इसका एरिया इस पर्पल वाले के भी इक्वल है और इस पर्पल वाले के भी इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको लिख कर रखती हूँ और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैंने लिख दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC, X व Y क्रमशः AB व BC पर है। थोड़ा हम लिखना भूल गए थे, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी चाहिए, XY इज पैरेलल टू AC।
ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्स वाई है ना, ये ए सी के पैरेलल है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, एंड ए सी इज पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ज़रूर लिख दीजिएगा, ओके। टू प्रूव एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन सी एक्स, रचना सी एक्स को मिलाया। अब जो इसका सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो मैं लिख रही हूँ और मिलती हूँ आपसे बस 1 सेकंड के बाद। लीजिए बच्चों, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। सॉल्यूशन, ए डी एक्स व ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स व एक ही समांतर रेखाओं ए बी व सी डी के बीच स्थित है। ए डी एक्स एंड ए सी एक्स आर ऑन सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स। क्यों भाई, ये क्यों है? बिकॉज थ्योरम 9.2 से सो, ऐसा कहती है हमारी प्रमेय 9.2, आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार ए सी एक्स व ए सी, अब हम बता चुके हैं ए डी एक्स और ए सी एक्स एक जैसे हो गए, एक समान क्षेत्रफल वाले। अब ए सी को बेस ले लो तो ए सी एक्स और ए सी वाई ये दोनों समान हो गए, तो रेड वाले ने दोनों की मिलन दोस्ती करवा दी, ठीक है। तो बस इस तरह से ये हो गया। तो ए सी वाई और ए सी एक्स, अब क्या हो, इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, हो गया। सिंपल है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, जो इससे भी सिंपल है। ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी आर। ये तीनों समांतर हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कौन कौन समांतर है इसको मैं उठा के साइड में रख दूं। ए पी, बी क्यू और सी आर, ये तीनों समांतर हैं, यानी कि पैरेलल है, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए क्यू सी ये वाला, ये ट्रायंगल का एरिया, ओके, किसके इक्वल बताना है, पी बी आर ये वाला, ठीक। अब मैं इनको डिफरेंट शेड्स से कर दूं बच्चों, थोड़ा सा ना जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ अट्रैक्टिव सा दिखे तो। देखो, एक तो ये ए सी क्यू ये वाला है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इस तरह से ये बन गया ए सी क्यू, ठीक। इसके बाद हम बनाते हैं दूसरा पी बी आर। ये देखिए, ये पी बी आर ये रहा, इन दोनों का एरिया बच्चों मुझे इक्वल बताना है, ठीक। आप देखो, खुद समझ रहे होगे कि क्या करना है, आपको आ रहा होगा समझ में। देखो ना, अगर मैं ऐसा ले लूँ बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूँ, इन दोनों को, ठीक है, तो ए बी क्यू और पी क्यू बी, ए बी क्यू और पी बी क्यू ऐसे भी बोल सकते हो, ए बी क्यू और पी क्यू बी, इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा थ्योरम 9.2 से बी क्यू बेस है दोनों का, और ए पी और बी क्यू पैरेलल है, ये दिया हुआ है, हमने नहीं सोचा, गिवन है ना। तो ये दोनों पैरेलल गिवन है और बी क्यू बेस पर ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी क्यू और पी बी क्यू ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसको हम दोनों कलर से कर सकते हैं, ग्रीन से भी और ब्राउन से भी। अब उल्टा खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ और अब देखो, बेस यही है। अब की बार ये दोनों पैरेलल्स ले लो, गॉट इट। तो देखो ना, बी सी क्यू और क्यू आर बी एरिया में इक्वल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, ये आधार है। तो बी सी क्यू और क्यू आर बी, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। इन दोनों का इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है, दो इक्वेशंस आ गई है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और सीधे दायां पक्ष के साथ दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। तो ये ग्रीन ट्रायंगल और ये ग्रीन ट्रायंगल जुड़ जाएंगे, तो ये बड़ा वाला ग्रीन ट्रायंगल बन जाएगा। इधर ये वाला ब्राउन ट्रायंगल और ये वाला ब्राउन ट्रायंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये बड़ा वाला ब्राउन ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। सिंपल। फटाफट मैं बच्चों इसको लिख रही हूँ और लिखने के बाद एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड इट ऑल्सो। ट्रायंगल ए बी क्यू एंड पी क्यू बी
देख लो ये दोनों ट्राइंगल ए बी क्यू और पी क्यू बी एक ही बेस बी क्यू पर और सेम पैरेलल लाइंस ए पी एंड बी क्यू के बीच स्थित है। ट्राइंगल ए बी क्यू एंड पी क्यू बी आर ऑन सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए पी एंड बी क्यू, तो इनका एरिया इक्वल होगा। हिंदी में लिख दिया, त्रिभुज ए बी क्यू व पी क्यू बी एक ही आधार बी क्यू व एक ही समांतर रेखाओं ए पी व बी क्यू के बीच स्थित हैं, अतः एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी पी क्यू, इक्वेशन 1। इसी प्रकार सिमिलरली बी क्यू सी और बी आर क्यू, इधर देखो बी क्यू सी और बी आर क्यू, ये नीचे वाला ग्रीन और नीचे वाला ब्राउन, ओके, इनका भी एरिया इक्वल होगा ड्यू टू सेम रीजन। लिख लेंगे आप, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो LHS के साथ LHS जुड़ जाएगी, RHS के साथ RHS ऐड हो जाएगी, है ना। तो ABQ और BCQ देखें ज़रा, ABQ और BCQ देखा, ABQ और BCQ ये ग्रीन वाला कंप्लीट हो गया। ऐसे ही PBQ और नाम क्या रखा है मैंने, BRQ, ऐसे बोला है ABQ और BRQ, इन दोनों को जोड़ दिया बच्चों तो ब्राउन वाला कंप्लीट हो गया। और जो ये कह रहे थे कि इनका एरिया इक्वल आना चाहिए वो इक्वल हम ले आए, ठीक है। तो मज़ेदार सम्स है ना, अच्छे सम्स हैं और इनको आप खुद भी ट्राई करना, इसके आगे वाले सम्स आप खुद भी ट्राई करना और हम तो अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे ही। खुश रहिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।